सर आप हमको बता सकते हैं यहाँ पे क्यों बैठी हैं? मास्क लगाने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? यही कहना चाहेंगे कि एक तो कोरोना था, फिर केमिस्ट्री कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं हुआ था और फिर सबको सेकंड डिवीजन दे दिया। ये तो गलत बात है ना। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग 1 साल मेहनत करते हैं और 1 साल का मेहनत हम लोग का पूरा पानी में चला जाता है। हम लोग कितना मेहनत करके एग्जाम देते हैं और 2-3 नंबर दिया जाता है। इतना मेहनत करके हम लोग कुछ भी करते हैं, वो लोग ये हाल करते हैं। तो आपकी मांग क्या है? आप लोग बता सकते हैं आप लोग की मांग क्या है? हम लोग को मास्क या फिर रिजेक्शन हो या फिर मास्क अपना दिया जाए। हाँ, पैसा लेने का नौटंकी है ना। स्क्रूटनी भरेगा लोग तो सरकार को पैसा मिलेगा ही, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करेगा तो पैसा लगेगा ही। तो इतना माँ बाप कहाँ से अफोर्ड करेगा? जहाँ गरीब स्टूडेंट है वो कहाँ से पढ़ेगा? यहाँ बैठने से समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं होगा तो हम लोग बैठे रहने के लिए रेडी है। जब तक नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। समाधान नहीं होगा, बट सरकार कान में ये आवाज तो पड़ना चाहिए ना कि उनके राज्य में ये क्या हो रहा है। सारे स्टूडेंट हर बार आंदोलन करते हैं, ये गलत चीज है। हम लोग के साथ ये जाती हुआ है तो ये तो गलत चीज है ना। आप लोग को भी सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि एक तो कोरोना था, हम लोग पढ़ाई नहीं किए पूरे साल, कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हुआ, कॉलेज ऑफ था। कितनी लड़कियां गरीब होती हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो इसका मतलब ये तो सबको सेकंड दे करके पास किया, ठीक है चलो सेकंड दिया तो कम से कम पास मार्किंग दे देना चाहिए था। पर फिर भी कॉपी भी हम लोग लिखे हैं, फिर भी सबको गड़बड़ कर दिया है। ये तो गलत चीज है ना। तो ऐसा नहीं ना करना चाहिए सरकार को, इसलिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जितना लिखे हम लोग का उतना मार्क्स चाहिए। हम लोग पूरा एक वर्ड सही लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग कोई गलत लिखे हैं। इतना कुछ सही लिखने के बाद भी हम लोग का ये हाल किया गया है कि ये कौन सा कहाँ का इंडिया है। हम लोग यही है कि मेरा 13 नंबर ही दिया गया। अभी भी हम क्वेश्चन एग्जाम देने के लिए तैयार है। मेरा 20 ऑब्जेक्टिव सही है, 15 नंबर थ्योरी में था, जबकि 13 नंबर दिया गया है। मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव का नंबर दिया गया है, थ्योरी का नंबर नहीं दिया गया है। जोर घटाव नहीं आता है ठीक से बिहार बोर्ड को तो जोर घटाव जोर नहीं आता है। जोर सीधा सीधी बात, अनंत किशोर को हटाया जाए ना तो ऐसा ही होता ही रहेगा। सब कोई का भाई लोग यही नहीं आती है कि अनंत किशोर को हटाया जाए, क्योंकि रिजल्ट दिया है अच्छा, मानते हैं कि रिजल्ट दिया है अच्छा, लेकिन रिजल्ट दिया है अच्छा इसमें भी सब गड़बड़ कर दिया है। किसी को जो नहीं पढ़ता था उसका 398, 405, 412 आ गया, और जो पढ़ने वाला था उसका 302 करके भी फेल कर दिया। अनपढ़ गंवार बैठा हुआ है थी में टाइपिंग में अनपढ़ गंवार बैठा हुआ है। जोड़ने नहीं ठीक से आ रहा है। देखिए 33-24 कितना होता है? 57 नंबर, लेकिन 55 नंबर दिया हुआ है। कैमरा में रिकॉर्ड कीजिए, देख लीजिए यहाँ पर जोड़ने नहीं आता है बिहार बोर्ड को। 33 और 24 55 नंबर जो कि होता है 57 नंबर। वही मेरा प्रॉब्लम है सर कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ जांच हो रहा है और सब्जेक्टिव के गायब क्यों किया जा रहा है, इसी के बारे में कुछ पूछना जा रहा है। सब्जेक्टिव का मार्क्स नहीं मिला है, सब्जेक्टिव का मार्क्स नहीं मिला है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव का मार्क्स नहीं मिला है। चलिए किसी को सब्जेक्टिव तो किसी को बिल्कुल मार्क्स नहीं मिला है। और इसमें इसको फैसला लेना चाहिए, सब्जेक्टिव में मार्क बढ़ाना चाहिए तेजी से। अच्छा मुझे ये बताइए कितना जल्द रिजल्ट पहले तैयार होता है? इतना जल्द, जितना जल्द में रिजल्ट तैयार हो रहा है इतना जल्दी रिजल्ट तैयार होता है। हम यही चाहते हैं कि फिर से रीचेक, कॉपी रीचेक करवाइए, बस उसमें पता चल जाएगा। फेल है तो हम फेल है सही, लेकिन फिर से रीचेक करवाइए बस। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम नहीं, अभी तो संघर्ष कर ही रहे हो, उतना आवाज उठा रहे थे, अब क्या हुआ? रिजल्ट दिखाओ अपना, क्या प्रॉब्लम है? मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैथमेटिक्स में पास है और बायोलॉजी में फेल कर दिया गया, फिर भी मैथ से हमको पास नहीं किया। बायो में कितना? बायो में 34 मतलब मार्क्स है, लेकिन फेल कर दिया गया। और मैथमेटिक्स में 51 है, फिर भी मतलब मैथ वाला मार्क्स नहीं जुटा है और हमको फेल कर दिया। अच्छा, जो कि इसका पास होना बनता है। मेरा नंबर नहीं बढ़ा है, मेरा नंबर मेरा कम है, मैथ में मेरा नहीं है, माटी वाला है। अच्छा, इंटर नहीं बढ़ा है, घर नहीं लाए हैं, मेरा नंबर नहीं बढ़ा है, नंबर कम है मेरा। नंबर कम आया है? कम आया है मेरा। अच्छा, आप चश्मा लगाएंगे? नहीं, हम बताए, हम अभी बताए जैसे कि मैथ में 72 मेरा है ना, मैथ में देखिए मैथ में 72 मार्क है मेरा, 69 मार्क कर गया है, 261। अच्छा, यहाँ पे ये दिखाओ नंबरिंग में जी सर 72 मार्क्स यहाँ है मैथ में, तो यहाँ पे सब ठीक है, का टोटल करे तो 69 मार्क्स यहाँ पे अंकित किया गया। हाँ जी सर, 261 मार्क कर दिया गया, 264 मार्क होना चाहिए। अच्छा, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि बच्चे किस तरीके से परेशान हैं। किसी बच्चे का तो नंबर छूट गया है, किसी को जोड़ कर गलत लिखा गया है, किसी बच्चे का
नंबर काट लिया गया है, किसी का ऑब्जेक्टिव का नंबर जुटा है तो सब्जेक्टिव का नंबर नहीं दिया गया है, किसी का सब्जेक्टिव का नंबर दिया गया है तो ऑब्जेक्टिव का नंबर नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से जो रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई है, इस पर एक बार बिहार बोर्ड को सोचने की जरूरत है और उसमें जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि को जो है एक बार सुधार करने की जरूरत है, यानी रिजल्ट में एक बार सुधार करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी बच्चे को पास करा दीजिए, मेरा ये कहना नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि यदि किन्हीं बच्चों की रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई है तो ऐसा ये नहीं कहिए कि अब आप फिर से पैसा दीजिए और फिर से पैसा दीजिए आपकी कॉपी चेक होगी। यदि आपको फिर से पैसा देकर कॉपी चेक करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं खुद से गलती किया है। ठीक है, गलती तो आपसे हुई है तो पैसा हम क्यों भरे? यदि कॉपी चेक करने में गलतियां आप किए हैं, गलती आपसे हुई है, तो फिर इसका खामियाजा विद्यार्थी क्यों भुगते? ठीक है, तो यही आप लोगों से कहना है कि आपने यदि लिखा है बेहतर और यदि आपका अंक कम आया है, ठीक है, तो आप लोग जो है ये नहीं कहे कि नहीं हम जो है फिर से पैसा देकर अपने नंबर को, ये जो कॉपी आपका है उसका जो है क्या करें, उसको नहीं करवाएंगे। आपने गलती किया है ना, ये गलती तो बिहार बोर्ड की तरफ से हुई है, तो हम पैसा इसका क्यों भरेंगे? हमारा सीधा सा सवाल है कि गलतियां जब बिहार बोर्ड कर रही है, कॉपी चेक करने वाले लोग कर रहे हैं, तो फिर उसका पैसा विद्यार्थी क्यों भरेगा? और इस बात का जवाब हमें चाहिए आप सबों से, जो भी लोग बैठे हैं बिहार बोर्ड में और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यदि आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, ठीक है, तो आप अपनी कॉपी की स्क्रूटनी करवा सकते हैं। ठीक है, दोबारा से चेक करवा सकते हैं। काहे दोबारा से चेक करवाएंगे? एक बार में आपसे नहीं हो पाया तो फिर नहीं हो पाया तो फिर पैसा किस बात का लिए थे आप? हैं, दोबारा से चेक करवाएंगे, हमको सस्पिशन है, दोबारा से चेक करवाएंगे, लेकिन पैसा ना देंगे। ठीक ना, पैसा इसलिए नहीं देंगे कि गलती आपसे हुई है। समझ में आ रहा है? हाँ, और गलती आपसे हुई है तो आप खुद इसका भागी हैं और आपको ही इसका दंड देना है। ठीक ना, आप खुद अपना पैसा खर्च करके और कॉपी दोबारा से चेक करवाइए बच्चों का। जिनका भी रिजल्ट गड़बड़ है उनको दोबारा से चेक करवाइए, या फिर जिनके मार्कशीट में गड़बड़ी है उनके मार्कशीट को सही कर लीजिए। ठीक है, कल जो आपको दिखाए थे उसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इसका ये नंबर है, ये नंबर है। आपको फिर से हम बता रहे हैं कि उसके रोल नंबर और रोल कोड को आपको यहाँ दिखा रहे हैं, आप उसका चेक कर, सॉरी, रिजल्ट को चेक कर, रिजल्ट को चेक करके देखिए कि इस बच्चे का कितना मार्क्स आया है। ठीक है, हवा में बातें नहीं उड़ाई जाती है और हवा में हम कुछ भी नहीं बोलना है। ठीक ना, आप खुद से पहले चेक कीजिए और चेक करने के बाद आप बताइए कि आपको जो है इस बच्चे में कितना मार्क्स दिख रहा है इस बच्चे के मार्कशीट पर। ठीक है, रोल नंबर और रोल कोड यहाँ पर दिया गया है, आप चेक करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद हमें बताइएगा। ठीक है, और दूसरी चीज है कि एक और भी बहुत बड़ा अफवाह जो है आप लोग के अंदर आ रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले बच्चों को जो है, फर्स्ट वाले बच्चों को 1 लाख रुपया मिलेगा, सेकंड वाले बच्चों को 75,000 और थर्ड वाले बच्चों को 50,000। सुन लीजिए, ये कंसेप्ट क्या है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास किया उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, जो सेकंड डिवीजन से पास किया उसको 75,000 मिलेगा, और जो थर्ड डिवीजन से पास किया उसको 50,000 मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो बच्चा टॉप लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है, ठीक से समझिएगा, जो बच्चे टॉप लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है यानी सबसे ऊपर में है, उन बच्चों को उपहार स्वरूप, ठीक है, 1 लाख रुपया की राशि और 1 लैपटॉप और साथ में 1 ई बुक रीडर उनको मिलेगा, जिसमें बहुत सारी किताबों का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये मिलेगा। जो बच्चे सेकंड स्थान पर हैं यानी टॉप लिस्ट के सेकंड स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है, उन बच्चों को जो है, उन बच्चों को नहीं, मतलब एक ही स्टूडेंट है ना, हाँ, तो उन्हें जो है 1 लैपटॉप 75,000 रुपया और उन्हें भी 1 ई बुक रीडर दिया जाएगा, जिसमें बहुत सारी किताबों का कलेक्शन होगा, जिससे वो अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और जो टॉप लिस्ट के थर्ड स्थान पर है, तीसरे नंबर पर है, उन बच्चों को जो है 50,000 रुपया, 1 लैपटॉप और उन्हें भी 1 ई बुक रीडर दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छा तरीके से, इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है रिजल्ट को दोबारा से जारी करने का, तो अभी देखिए, इस पर पूरी ये बात नहीं कह सकते कि रिजल्ट को दोबारा से जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात का अफवाह उड़ाए हुए हैं कि रिजल्ट को दोबारा से जारी किया जाएगा, फलाने तारीख को दोबारा से रिजल्ट आएगा, मतलब फलाने ढिमका, ऐसी कुछ अभी बातें नहीं हुई है। ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि रिजल्ट को दोबारा से जारी किया जाएगा या क्या। ठीक है, तो आपको जो है इस अफवाह में अभी नहीं पड़ना है।
जैसे ही इसका कोई अच्छा मतलब ऑथेंटिक अपडेट आएगा बिहार बोर्ड की तरफ से, यदि अपडेट आएगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। अभी आपको यह मान के चलना है कि आपका रिजल्ट दोबारा से जारी करने की बात नहीं की गई है, लेकिन रिजल्ट में सुधार होनी चाहिए। इस बात पर हमें हमेशा जो है इस बात पर ध्यान रखना है कि जो बच्चे का रिजल्ट गड़बड़ हुआ है वो गलती बिहार बोर्ड की है और उनके तरफ से ये गलतियां हुई है, तो फिर सुधार उन्हीं को करना है। हम लोग को पैसा नहीं देना है, पैसा देकर सुधार नहीं करवाना है, नहीं तो ये पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया हो जाएगा। मालूम है आप लोग को कि जब कॉपी चेक हो रही थी तो उस समय वहां से कॉल आ रहे थे कि आपका इतना नंबर कम है, आप इतना पैसा भेज दीजिए, आपको इतना नंबर बढ़ा दिया जाएगा। ये सारा का सारा साजिश था, वहां पर बैठे लोगों की ही साजिश थी। वही लोग फोन कर रहे थे और वही लोग जो है पैसा मांग रहे थे, जो वहां एडिट करने वाले थे, जो टाइपिंग करने वाले थे, रिजल्ट चढ़ाने वाले थे, उन्हीं का यह साजिश था और बिहार बोर्ड के मिली जुली भगत से ऐसा काम किया जा रहा था। ठीक है, तो इससे सावधान रहना है कि वो बिहार बोर्ड जो है अब पैसा लूटने के चक्कर में है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में पैसा किसी तरीके से लूटना चाहते हैं वो। ठीक है, और हम लोग ये पैसा फ्री में आता है, पैसा कमा के रख ले है, वो कमा के दिए हुए जो हम पैसा उन पर लुटाएं, बताइए ना। इसलिए इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और इस पर यह कहना है कि यदि आपसे गलतियां हुई है तो आप इसका सुधार करवाएं। हम लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं है और रिजल्ट भी सुधार होना चाहिए। पैसा भी नहीं देंगे और रिजल्ट भी सुधार करवाएंगे, क्या है कि गलती आप की है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमें फोन आया कि आपको 5000 रुपया लगेगा और आपका रिजल्ट सुधार हो जाएगा, पैसा नहीं दिए, हमको फेल कर दिया। यही कीजिएगा, एक एक चीज का पर्दाफाश होगा और पोल खुल जाएगा, समझ लीजिए। ठीक ना, बच्चों को ऐसे बर्बाद नहीं कीजिए। पैसा आप कहां से, फ्री में पैसा आ रहा है, 5000 रुपया आपको देंगे फ्री में। जितना जो बच्चा लिखा है उसको उतना नंबर दीजिए, कॉपी को ठीक से चेक करवाइए और ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक ना, समझ लीजिए। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट देखें कि एक बच्चा जो है अपने मार्क्स के लिए, जो उसका बोर्ड था, शायद किसी बोर्ड से वो बच्चा एग्जाम दिया था, उसको जो है वो केस करके और कोर्ट में जाकर जो है अपना नंबर पूरा लिया था वो। ठीक है, भले ही ऐसे नहीं ऐसे घूम के होगा, ऐसे नहीं ऐसे घूम के होगा, ठीक ना, लेकिन इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस बात पर ध्यान रखिए थोड़ा सा। ठीक है, कि गलतियां जब बार बार हम यही करें कि गलतियां जब बिहार बोर्ड की तरफ से हुई है, गलतियां कॉपी चेक करने में हुई है, मार्किंग करने में गलतियां हुई है, तो पैसा हम क्यों भरे, पैसा हम क्यों दे, दोबारा से नहीं देंगे। हम पैसा पहले से दिए हुए, दोबारा से पैसा नहीं देंगे। काहे देंगे दोबारा से पैसा? ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज जो है इतना ही हम लोग देखेंगे और इसके बाद यदि ऐसा कोई अपडेट आता है, ठीक है, तो आप लोग को अपडेट देंगे और आपको अफवाह के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और पेशेंस रखें, ठीक है, फिर जैसा होता है आपको अपडेट दिया जाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए